राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन विद्या, ज्ञान, कला, साहित्य, बुद्धि, विवेक और गीत संगीत की देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और बसंत पंचमी पर पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था और बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ दिन माना गया है शुभ कार्य करने के लिए। जैसे शादी विवाह आदि भी जो अनसूज विवाह होते हैं वो भी बसंत पंचमी के दिन कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले पूजा दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी है। चौकी को अच्छे से पवित्र कर लीजिए। माता सरस्वती को आप स्नान कराइए। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं आप, और सादा जल से भी, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। बच्चों को इस दिन ज़रूर पूजा करवाएं, क्योंकि विद्या की देवी आज उनका दिन होता है। और आप अगर अपने बच्चों को उनसे पूजा करवाते हैं तो उनके आने वाला भविष्य बहुत ही बढ़िया रहता है। इस दिन आप मोर का पंख खरीद सकते हैं, और विद्या का जो पौधा होता है वो भी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। जब मान लो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पेन या कोई भी जो भी जिस कॉपी किताब में वीक हो बच्चा, वो की तो कॉपी किताब आपको उस समय रखवानी है बच्चे से। और उन पेनों को भी रखवाना है जो आप पेपर में यूज़ करने वाले हैं। उससे कहते हैं कि अगर आप पेपर में वो पूजा करने के बाद जो पेन अभिमंत्रित हो चुके हैं उनको यूज़ करते हैं तो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं हर पेपर में। तो इसलिए उन पेनों का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से रख लीजिए। पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं। पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन बच्चों को भी पीले वस्त्र पहनाएं। मौसमी फल का प्रयोग करना है आपको पूजा में। मौसमी फल अर्पित करें माता को। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है आपको। पीले फूल जरूर चढ़ाएं माता को। और एक जल का लोटा रखिए। और पीले चावल बनाए जाते हैं इस दिन। पीले चावल बेहद शुभ माने जाते हैं। विद्यार्थी अगर जो है पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो इस दिन छोटे छोटे उपाय ज़रूर कर लिए जाते हैं। बच्चा अगर छोटा बच्चा है, अभी लिखना प्रारंभ नहीं करा है, तो स्लेट पर आप अक्षर लिखवा सकते हैं। ओम लिखवा सकते हैं। कुछ भी अक्षर आप इस दिन लिखवा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सफ़ेद और पीले वस्त्र पहनकर पढ़ने की मेज पर ईशान कोण में बुद्धि के देवता श्री गणेश और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर लगानी चाहिए। पीली मिठाई चढ़ा सकती हैं। पीली खीर आप बना सकती हैं। तो पीली चीज़ों का इस दिन ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पीले चावल का भोग लगाया है, आप देखेंगे लास्ट में पीले चावल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो पीले चावल भी आप भोग में लगा सकती हैं। मंदिर को अच्छे से अपने साफ़ कर लीजिए। इस दिन मंदिर की भी साफ़ सफाई विशेष कर लीजिए। नहीं कर पाए हैं तो गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिए अपने मंदिर में। और ये जो पेन जो सारा सामग्री आपने रखी है, इसको आपको अगले दिन उठाना है। अगर आप मोबाइल से संबंधित काम है तो इस दिन मोबाइल रख कर भी आप पूजा करें, या फिर आपका जैसे कंप्यूटर से संबंधित है या कोई भी ऐसा काम है तो उससे भी उसकी पूजा भी ज़रूर करें। बच्चों की कॉपी पे एक एक सतिया ज़रूर बना लें इस दिन। और हल्दी से बना लीजिए। जो वैसी कॉपी होती है रफ कॉपी, उस पर बना सकते हैं आप सतिया। स्कूल की कॉपी पर ना भी बनाए। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसकी कॉपी में मोर के पंख जरूर रखें। एक एक मोर का पंख जरूर रख दीजिए कॉपी में। इससे कहते हैं कि विद्या की देवी हमेशा खुश रहती हैं और बच्चा हमेशा पढ़ाई में निकलता है। मान लो बच्चा कोई बोलता नहीं है, पढ़ मतलब हिचकिचाता है, हकलाता है बोलने में, तो इस दिन कहते हैं कि शहद से ओम लिखना चाहिए। ओम लिखने से शहद से तो उसकी जो वाणी होती है, वाणी दोष भी खत्म हो जाते हैं। जो भी आपने माता को स्नान कराया है उसका पंचामृत का जो जल है वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं पीने के लिए। उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। तो पीले चावल कैसे बनाने हैं उसकी मेरा अलग से शॉर्ट आ जाएगा, ज़रूर देखिएगा किस तरह से आपको पीले चावल उस दिन बनाने हैं भोग के लिए। सारे ड्राई फ्रूट डल के ही वो प्रसाद तैयार होता है और उस चीज़ का ही भोग आप लगा सकते हैं। या फिर आप पीले चावल की केसर डाल के खीर का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ले हैं कि पीले जो सरसों के जो फूल होते हैं इन्हें चढ़ाना बेहद अच्छा माना जाता है। तो यहाँ मैंने सरसों के फूल चढ़ा दिए हैं और ड्राई फ्रूट डाल के इस तरह से अपने पीले चावल बनाए हैं मीठे, तो इनका भोग लगाया जाता है। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक